जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्पर भूत पिता प्रणतं पतितं हत बुद्धिबलं जनतारण तारयता विततम्। Hello friends, welcome back to Udveda and let's start today's video on Rahu and Ketu। तो बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं और बहुत सारे लोग जो मुझसे अक्सर कंसल्ट करते हैं, तो उन सबका क्वेश्चन होते हैं बेसिकली राहु और केतु पर। तो आज का जो हमारा कंप्लीट एपिसोड है इट्स बेस्ड ऑन राहु एंड केतु ओनली। सबसे पहले जानते हैं कि राहु केतु है क्या। ठीक है, समुद्र मंथन के वक्त जब समुद्र से अमृत निकला था तो स्वरभानु नाम का एक राक्षस था, उसने जो है देवताओं के बीच बैठ करके उस अमृत को पीने की कोशिश की थी। उस वक्त क्या हुआ था कि विष्णु जी ने जो है मोहिनी का रूप धारण कर लिया और उसका वध कर दिया। तो जो अमृत था वो राहु के मुंह में चला गया था और वो अमृत जो था वो केतु यानी कि धड़ को कभी मिला ही नहीं था। लेकिन फिर भी दोनों अमर हो गए थे और उन्होंने दोनों को अलग अलग दिशा में फेंक दिया था। तो राहु जो था उसे अमृत मिला मगर उसको बचा नहीं पाया। केतु को कभी अमृत नहीं मिला तो हमेशा वो राहु के पीछे भागता रहा अमृत के लिए। उसे अमृत नहीं मिला तो फिर उसने लास्ट में स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुन लिया। अब राहु और केतु में क्या फ़र्क है देखिए। जब भी राहु की दशा चलती है ना, तो अक्सर आप जो बातें सुनते हैं उसे आप पचा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उसे आप पचा नहीं पाते तो आप क्या करते हैं, आप उसे किसी और के सामने उगल देते हैं, आपसे अपनी सक्सेस नहीं पचती है। तो इसकी वजह से जो है आपको हमेशा उस दशा में प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी। अगर आप अपनी पेट में कोई बात नहीं पचा पाएंगे, राहु की दशा आपको हमेशा दिक्कत देगी। केतु की दशा में क्या होता है कि आप हमेशा मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, मटेरियल्स के पीछे भागते हैं और वो आपको कभी नहीं मिलता। बिकॉज केतु को कभी भी अमृत नहीं मिला था, इस करके दोनों में ये फ़र्क है। अब हम जानते हैं कि इनकी जब दशाएं चलती है तो क्या होता है। ठीक है, जब भी राहु या केतु की दशा चलेगी तो आपको उन दोनों घरों के रिज़ल्ट मिलेंगे। मान लीजिए कि आपकी दूसरे घर की केतु की दशा चल रही है तो आपको दूसरे घर के केतु के भी रिज़ल्ट मिलेंगे और आपको 8वें घर के राहु के भी रिज़ल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अक्सर लोग ये गलती करते हैं, सोचते नहीं कि मेरी दशा चल रही है दूसरे घर की तो मुझे इसका दूसरे घर के ही रिज़ल्ट मिलेंगे। नहीं, राहु केतु की दशा में आपको उन दोनों घरों के मिलेंगे। मान लीजिए अगर राहु पहले में है तो पहले और 7वें के मिलेंगे, राहु अगर 10वें में तो 10वें और चौथे के मिलेंगे। रिजल्ट आपको दोनों ही प्लैनेट्स के दोनों ही घरों के डेफिनेटली मिलेंगे। आपकी कुंडली के जिस घर में भी राहु होगा ना, उस घर का प्रति आपको हमेशा एक नशा होगा, आपकी हमेशा एक छुपी ख्वाहिशें होंगी। लेकिन अगर आप उनके पीछे भागोगे तो लाइफ में प्रॉब्लम्स भी सामने आएंगी। ठीक है, और जिस घर में केतु होगा वह हमेशा आपका जो है खालीपन रहेगा, ड्राई रहेगा और वहाँ आप हमेशा लापरवाह रहेंगे। आप चाहकर भी वहाँ की जो है जिम्मेदारी को समझेंगे नहीं। तो यही फ़र्क है दोनों राहु और केतु में। अब दोनों की दशाओं में फ़र्क क्या है देखिए। राहु जब आता है ना तो बहुत सारी गेन सक्सेस देता है, लेकिन जैसे ही राहु केतु की अंतर्दशा आती है तो पूरी बाजी उल्टी हो जाती है। ठीक है, और फिर जो लास्ट की दशा है वो बहुत मतलब ट्रबल सम जाती है। केतु जब आता है उस टाइम आपकी लाइफ में जो है उत्पात मचाएगा, लेकिन जैसे केतु की दशा में गुरु की अंतर्दशा खत्म हो जाएगी, दशा काफ़ी स्मूथ हो जाएगी आपकी। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी राशियों में ये अच्छा फल देते हैं। राहु जो है ये पृथ्वी तत्व और वायु तत्व यानी कि टॉरस, जेमिनी, वर्गो, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस में हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है। केतु जो है ये हमेशा जो है फायरी और वाटर साइंस में अच्छा रिजल्ट देगा। यानी कि केतु जो है वो हमेशा आपका एरीज, कैंसर,
लियो, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस और पाइसिस में अच्छा रिजल्ट देता है। अब बात करते हैं हम हाउसेस की, घरों की। तो ये मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, तो 3, 6, 10, 11 में हमेशा जो है अच्छा करेंगे, और जो 8, 12 है उसे पार्शली अच्छा पार्शली बैड करेंगे। ठीक है, केतु को स्पेशली 10वें घर में अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि ये काफ़ी ब्रेक्स देता है आपको आपके करियर में। ठीक है, राहु को बिस्तर भी कहा गया है, बेड, इसलिए जिन लोगों का राहु खराब होता है वो लोग हमेशा बेड पे बहुत ही ज़्यादा लेज़ी होते हैं, देर से उठते हैं, उनका बेड हमेशा बिखरा पड़ा होगा, बेड पे पड़े पड़े सपने देखेंगे पर काम कुछ नहीं करेंगे। तो राहु को बिस्तर कहा गया है। केतु को कुर्सी कहा गया है, चेयर कहा गया है। यदि आपका केतु खराब होता है तो बेसिकली आपकी जॉब में बार बार ट्रांसफ़र होती है, आप कुर्सी पर टिक के बैठ के काम नहीं कर पाते हैं, तो केतु को कुर्सी बोला गया है, बेसिकली चेयर बोला गया है। राहु को अब बोला गया है आपका ससुराल पक्ष। राहु अगर कुंडली में अच्छा नहीं होगा तो हमेशा आपको ससुराल वालों से रिश्ते खराब रहेंगे। केतु को बोला गया है आपका मामा, यानी कि आपकी मदर साइड पे आपके रिलेशंस। ठीक है, अगर वहाँ आपके मामा के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं और जो जितने आपके मदर साइड पे आपके मतलब रिलेटिव्स हैं उनसे अगर आपके रिजल्ट अच्छे हैं तो केतु मान लीजिए आपका अच्छा है। दोनों में ये फ़र्क है बेसिकली। अब बात करते हैं हम इनकी रेमेडीज़ पर। देखिए, राहु की दशा में अगर आप बिस्तर को त्याग देंगे ना तो आपको आधी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि आप बेसिकली बेड को त्याग दीजिए और आप जो है ज़मीन पर सोना शुरू कर दीजिए, तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। केतु की दशा में जो है वो आपको कुर्सी पर पीला धागा बांध लेना है, दोनों तरफ कुर्सी के पीला धागा बांध लेना है, तो केतु आपको ज़्यादा तंग नहीं करता है। राहु जो है वो हमेशा दिमाग में भ्रम देगा, हमेशा आपको जो है माइग्रेन्स की प्रॉब्लम देगा राहु। ठीक है, और बेकार की बातों में उलझा रखेगा, जो नहीं होना है उसी का भी डर हमेशा आपको पड़ा रहेगा। ठीक है, अब आप फालतू की बातों में उलझ रहोगे, हमेशा बेकार की टेंशन पाले घूमोगे। केतु की दशा में अक्सर हमेशा आपको पैरों पे चोट लगती है। ठीक है, तो यदि आपके पैरों के अंगूठे पर चोट लगती है या आपके पैरों के अंगूठे बार बार जख्मी होते हैं तो को आपका केतु खराब है। उस समय आप जो है दोनों पैरों के अंगूठों पर वाइट धागा बांध लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि और कौन सी रेमेडीज़ है इन दोनों की। ठीक है, देखिए, राहु को जो है ना आप बहते पानी में बुधवार को अगर नारियल भी छोड़ देंगे तो भी आपका राहु जो है काफ़ी तक शांत हो जाएगा। ठीक है, और केतु जो है इसके लिए जो है फ्राइडे को मंदिर में इमली दान करना वो बोला गया है, इसलिए सबसे अच्छी रेमेडी है इन दोनों की। ठीक है, अब बात करते हैं हम जेमस्टोन्स की। तो देखिए, राहु के लिए अगर आपको जेमस्टोन पहनना है, आपकी अगर दशा खराब चल रही राहु की, तो आप कैश से ही पहन सकते हैं, और यदि अगर आपकी केतु की दशा खराब चल रही है तो आप गोमेद पहन सकते हैं, तो काफ़ी हद तक आपकी दशा बैलेंस हो जाएगी। अब इसके बाद में मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी बताने वाला हूँ बेसिकली जेमस्टोन्स पे। ठीक है, देखिए, सुलेमानी अकीक हो गया आपका, ठीक है, टाइगर्स आई हो गया आपका, लापिस लजूली हो गया आपका, ये सब आपको इन दशाओं में काफ़ी हेल्प करेंगे। नीलम बहुत अच्छा हेल्प करता है, अगर आपको नीलम सूट कर जाए तो नीलम इज़ द बेस्ट थिंग फॉर दैट। ठीक है, अब बात करते हैं कि लाल कलर राहु के लिए एक एंटीडोट है। अगर आप लाल कपड़े पहनते हैं तो राहु अपने आप शांत रहेगा आपका। ठीक है, केतु के लिए वाइट कपड़े, वाइट कलर इज एंटीडोट टू केतु, या येलो कलर इज एंटीडोट टू केतु ऑल्सो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हाँ, अब मैं आपको बताऊँगा एक बहुत अच्छी रेमेडी जो आपकी सभी दशाओं में काम आएगी। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी जो है मून की दशा खराब चल रही है, आपकी जो है चंद्रमा की दशा खराब चल रही है, तो आपको बुध यानी कि मरकुरी का पन्ना पहन लेना है, तो आपकी दशा ठीक ठाक चल पड़ेगी। इसका उल्टा, मान लीजिए बुध की अगर खराब चल रही है तो मोती पहन लेना है। सेम
राहु दशा खराब चल रही है तो पीला पुखराज पहन सकते हैं, तो राहु काफ़ी हद तक जो है दशा आपकी ठीक हो जाएगी। और यही गुरु की दशा खराब चल रही है तो गुमेद पहन लेना है, तो आपकी दशा गुरु की अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। शुक्र की दशा खराब चल रही है तो कैटसाई पहनना है, केतु का स्टोन पहनना है। और यदि केतु की दशा खराब चल रही है तो आप डायमंड, वाइट सफ़ायर और फिरोज़ा भी पहन सकते हैं। ठीक है। मंगल हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है। मंगल की अगर दशा चल रही है तो वाइट कोरल सबसे अच्छी रेमेडी होगी वहाँ पर आपके लिए। सेम अगर आपकी शनि की दशा खराब चल रही है तो आप रूबी डाल सकते हैं, उससे शनि की दशा थोड़ी सी जो है आपको तकलीफ़ नहीं देगी। और यदि सूर्य की दशा खराब चल रही है तो आप नीली पहनना, नीलम नहीं नीली पहनना, तो आपकी दशा काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगी। ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी रेमेडी है जो आप जेमस्टोन्स के साथ भी कर सकते हैं। राहु को जनरली जो है टॉरस और जेमिनी में एग्जॉल्टेड बोला गया है, और केतु को स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस यानी कि धनु में जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाला बोला गया है। इन दोनों पे यदि अगर गुरु की पंचम और नवम दृष्टि पड़ जाए तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं, सप्तम में भी देते हैं। ठीक है। मगर अगर इन दोनों पे मंगल, शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ये और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारा आज का एपिसोड, मेनली राहु और केतु पर। ठीक है। अगर आपको और भी बहुत सारे रेमेडीज चाहिए तो आप 8 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं या 9 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। ठीक है। तो भी आपके राहु केतु काफ़ी तक शांत हो जाते हैं। इसके बाद में जो है घर में काला कुत्ता पालने से भी राहु शांत होता है, और भूरा कुत्ता पालने से केतु शांत होता है। मछली को दाना देने से भी राहु शांत होता है। राहु को बेसिकली फिश भी बोला गया है, और केतु को बोला गया स्ट्रीट डॉग्स। स्ट्रीट डॉग्स की सेवा कीजिए, केतु कभी तंग नहीं करेगा। तो गाइस, दिस वाज अ कंप्लीट एपिसोड ऑन राहु केतु टुडे। इसके अलावा क्वेश्चंस हो तो बताइए। थैंक यू।